हेलो एवरीवन। सो आज के एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के पार्ट में हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स की कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। इससे पहले हमने बात की थी प्रोडक्ट मिक्स की, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से एक प्रोडक्ट आता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनका प्राइस किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। प्लेस मिक्स में हमने बात की थी कि इसमें 1 लेवल, 2 लेवल, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, कंज्यूमर, पांचों की जो ये चेन है ये किस प्रकार से वर्क करती है। तो अब हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में। सो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ बिजनेस टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड इन्फ्लुएंस कस्टमर्स टू बाई इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रमोशन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे एक्शंस जो हम ले रहे हैं एक बिजनेस के तौर पर, जो हम जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकें, उन्हें परसुएड कर सकें, उन्हें फैला सकें, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो हमारी वस्तुओं को, हमारी चीज़ों को खरीदें। It is how a company communicates with customers to make them aware of the product and encourage them to purchase it. इसका मतलब है कि एक कंपनी अपने कस्टमर्स तक इस बात को किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है हम उसके बारे में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हम अवेयर करा सकें, उनको हम इनकरेज करा सकें। अब एज अ कंपनी आप सोचो कि आप कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मान के चलते हैं कि आपको कपड़ों का बिजनेस है, आपने किसी प्रकार का कोई कपड़ा बनाया, तो आप चाहते हो कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हम एक टेक्सटाइल कंपनी है, हम कपड़े बनाते हैं और आप आकर हमारे इन कपड़ों को खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने बहुत सारे प्रकार के प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू देखे होंगे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हो गया? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अ कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। प्रमोशन मिक्स का मतलब है वो सारी टूल्स एंड वो सारी टेक्निक्स जो कि एक कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा काम क्या है, हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों तक कम्युनिकेशन करें कि हमने ये प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, आप इसको हमसे परचेज कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं प्रमोशन मिक्स के? मतलब प्रमोशन मिक्स में बेसिकली जब अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा हम प्रमोशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रमोशन होता क्या है, तो इन सब अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में उनके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कैसे? तो बेसिकली इसके 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग, फिर है पर्सनल सेलिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन एंड देन पब्लिसिटी। सो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब है ये कैसी इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब आप यहाँ पर किसी से भी पर्सनली नहीं मिल रहे हो, यहाँ पर आप इम्पर्सनली लोगों से मिल रहे हो एक तरीके से, जो कि मार्केटर्स के द्वारा पे की जाती है अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कराने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? आपने टीवी में बहुत सारी एड्स देखी होंगी, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो कोई फेयरनेस क्रीम हो, चाहे वो कोई नूडल्स हो, चाहे वो कोई शू हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो फ़ोन हो। तो यहाँ पर एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। बेसिकली जो व्यक्ति उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है वो आपसे पर्सनली नहीं मिल रहा है, वो आपसे इम्पर्सनली मिलके ही उसको आप तक कम्युनिकेट कर रहा है। इट मीन्स प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट या सर्विस टू पोटेंशियल कंज्यूमर्स सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाई इट। अब आप नोटिस करोगे कि जब आप किड्स चैनल पे जाओगे तो किड्स चैनल पर आपको जो प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगी वो किड्स के लिए खोजी होती है। जैसे कि कुछ चॉकलेट की ऐड दे दी, कुछ स्नैक्स की ऐड दे दी, कुछ नूडल्स की ऐड दे दी। जैसे ही आप कुछ ऐसे चैनल्स पे जाओगे लाइक क्रिकेट के चैनल पर या किसी और चैनल पर जाओगे तो एड्स उनके मुताबिक ही दी जाती है, जो कि अपने टारगेट कंज्यूमर्स के लिए दी जाती है कि इन्हें देखने वाला बच्चा ये है, तो इस प्रकार की ऐड हमें यहाँ पर देनी है। तो इसका मतलब है कि हम अपने टारगेट कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में किस प्रकार से इन्फॉर्म कर रहे हैं एंड उन्हें हम एडुकेट नॉलेज किस प्रकार से पहुँचा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? ये एक पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन का। अब बेसिकली उनकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो मैन्युफैक्चर से हम तक कम्युनिकेट ही तो हो रही है, लेकिन एक पेड फॉर्म है, वो फ्री में क्यों ही, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से फ्री में ऐड नहीं दे सकता है। ऐड कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये ऐड टीवी पर ही आएगी। ऐड चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो अपने या फिर किसी व्हीकल के पीछे अपनी लिख दी हो, कि किसी भी प्रकार से जो भी ऐड हमें दी जा रही है। तो ये पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन का। ये नॉन पर्सनल है, यहाँ पर हमें फेस टू फेस नहीं, हम आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। मास मीडिया यूज़ हो रही है, टीवी है, न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट है, बिलबोर्ड्स हैं। एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर
मैन्युफैक्चर, इनका एम क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमें पता है कि इस चैनल पर ज़्यादातर औरतें देखते हैं, तो हम इसमें औरतों के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें ऐड दें। जैसे कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग शुरू होने वाली है, आप इस पर शॉपिंग कीजिए, एंड यहाँ पर आप फेयरनेस क्रीम यूज़ कीजिए। क्रिकेट के चैनल पर मैन के ज़्यादा एड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट की जाती है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरर्स का? अब एज अ मैन्युफैक्चरर आप सोचोगे कि आप जो एडवर्टाइजिंग करा रहे हो उसके आपके लिए क्या महत्वता है। सबसे पहले है इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। आप मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर सोचो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, हमने पैसा लगा दिया ऐड में, हमने बहुत सारा पैसा अपने ऐड में लगाया, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले हमारी सेल्स एंड हमारी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स मैन्युफैक्चरर्स रीच लार्ज मार्केट्स। हम लार्ज मार्केट्स तक पहुंचेंगे, हायर डिमांड एंड प्रॉफिट होगी, क्योंकि जब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो उन्हें हमसे खरीदेंगे। ब्रांड इमेज एंड गुडविल बढ़ेगी। कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट निकाला है तो हमें लोगों को अवेयर कराना है कि हमारा एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है। हमने जब उसकी ऐड चला दी एंड लोगों ने उसको मार्केट में देखा कि ये यही सेम प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसको खरीद लेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में अब वो जानते हैं। तो हमने ईजिली अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते ही उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है लोगों को। हेल्पफुल इन फेसिंग कॉम्पिटिशन। थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, ए मैन्युफैक्चरर कैन ट्राई टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू हिज कंपीटिंग मैन्युफैक्चरर्स। अब हम एडवर्टीजमेंट की हेल्प ले रहे हैं, तो हमने एक तरीके से अपनी सुपीरियरिटी दिखा दी कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। आपने ऐसे बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें वो कंपैरिजन भी करके दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए बेहतर है, हमारा सोप इसलिए बेहतर है, ये ज़्यादा जम्स को मारेगा, ये क्या क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। ठीक है, अब सोसाइटी को इससे क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी? सबसे पहले सोशल अवेयरनेस, समाज को जागरूकता मिलती है। एडवर्टाइजिंग इज यूज टू स्प्रेड मैसेज ऑन हेल्थ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए भी की जाती है। लाइक हेल्थ पर हमें कोई ऐड डालनी है, एनवायरनमेंट पर, सेफ्टी पर, जैसे कि नो स्मोकिंग, पोलियो ड्रॉप्स एक्सेट्रा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। अगर हम लोगों को इम्प्रूव कराएंगे, अगर हम लोगों को इन्फॉर्म कराएंगे कि आपके लिए बेटर प्रोडक्ट्स ये हैं, तो उन्हें एडवर्टीजमेंट उन्हें इंक्रीज करती है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब क्योंकि हमें ऐड चलवानी है, अब हम ऐड चलवाएंगे तो उसके लिए बीच में बहुत सारे लोगों की हमें हेल्प चाहिए होगी, लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, प्रिंटिंग, मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो इन सब लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। इससे हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट होता है। जब एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज होता है, इट सीक्स टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड लोअर इट्स प्राइसेस। तो वो कोशिश करता है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करे, क्योंकि वो सोचता है, कोई भी एज अ मैन्युफैक्चरर आप सोचो कि अगर आप एक प्रोडक्ट की ऐड दे रहे हो और आपको पता है कि इस प्रोडक्ट की अब डिमांड भी बढ़ जाएगी हमारी मार्केट में, तो आप उसकी क्वालिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ाओगे, क्योंकि आप चाहोगे कि जब लोग इसे इस्तेमाल करें तो लोगों का भरोसा भी हम पर बने कि हम वाकई में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं। इट इज़ देयर इंडिवियर टू इम्प्रूव देयर ओन प्रोडक्ट रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर राइवल्स। ठीक है, अब कस्टमर्स को इससे क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोडक्ट की उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कस्टमर गेट डिटेल्स अबाउट फीचर्स, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एज अ कस्टमर मैंने किसी प्रोडक्ट की ऐड देखी तो मुझे उसकी फीचर्स के बारे में पता चला, प्राइस के बारे में पता चला। जैसे हम बहुत सारी ऐड देखते हैं कि ये नूडल का प्राइस इतना है, इस प्राइस पर अब इसको खरीदिए। अब इसकी नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ब्रांड्स। हम ब्रांड्स को कंपेयर कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग इनेबल्स कस्टमर्स टू कंपेयर प्रोडक्ट्स एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को ये इनेबल करती है कि आप कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट को, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए आप उसको खरीद सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस। एड्स मेक्स कस्टमर अवेयर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर बेनिफिट्स, हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हमें एक्सप्लॉइटेशन का जो फियर है वो कम होता है। एडवर्टाइजिंग लोगों को एजुकेट करता है। दे कम टू नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट रीचेज द सेलर। मतलब हमें जब तक कि ये चीज़ सेलर के पास आएगी हमें पता चल चुका होगा कि ये न्यू प्रोडक्ट आया है, इसके साथ एक बोल या कुछ भी एक चीज़ हमें फ्री में मिलने वाली है। तो एज अ कस्टमर हम एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते हैं बाई सेलर। वो हमें बहका नहीं सकता कि इसके साथ ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर प्रिंट भी होगा, साथ ही साथ में हमने ऐड भी देखी है उस चीज़ की, चाहे वो हमने न्यूज़पेपर में देखी हो, चाहे टीवी में देखी हो, चाहे बिल बोर्ड पर देखी हो। तो इस प्रकार से नो फियर ऑफ इसमें एक्सप्लॉइटेशन रहता है। दस द एंड उसका जो रेट है वो रेट भी हमें पता चल गया कि अच्छा ये रेट चल रहा है इसका मार्केट में, तो उसी रेट पर हम उसको परचेज करेंगे। सो द सेलर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स।
नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है एडवर्टाइजिंग की, लेस फोर्सफुल है, इतना भी ज़्यादा फोर्सफुल नहीं है एडवर्टाइजमेंट, हैपन टू बी इम्पर्सनल बिकॉज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हमारा नहीं हो रहा है। मतलब आप सोचो कि आपको कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपको एक चीज़ दिखाई खरीदने के लिए, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत चांसेस है कि आप इन्फ्लुएंस होकर उसे खरीद लोगे। लेकिन ऐड में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरा मन किया मैंने देखना है तो मैंने देख लिया, नहीं किया तो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कस्टमर शुड पे अटेंशन टू इट। लैक ऑफ फीडबैक, इसमें कोई भी फीडबैक उन्हें नहीं मिल पाता है, कोई भी इमीडिएट फीडबैक नहीं है कस्टमर से, देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है। सब्जेक्ट मैटर जो होता है एडवर्टीजमेंट का, वो पहले से ही हम डिटरमाइन कर लिया हमने एज ए मैन्युफैक्चरर कि हमें इसमें क्या हमें ऐड डलवानी है, इसका क्या सब्जेक्ट मैटर रहेगा। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नहीं कहने वाले हैं, या अब हमें उसमें चेंजेस करने हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम उसमें चेंजेस किस प्रकार से करें। लो इफेक्टिवनेस है, रिपीटेड एडवर्टीजमेंट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी लेस इफेक्टिव, इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ फैशन दैट हैज़ नियरली मेड पीपल फैड अप विद इट। अब लोग ऐड से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोग जैसे ही ऐड आया स्किप कर देंगे, तो लोग उसको स्किप कर देंगे, सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अब नहीं रह गया। नाउ दे डू नॉट पे एनी स्पेशल अटेंशन टू इट। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब हमने एडवर्टीजमेंट का एक एलिमेंट था ये मार्केटिंग मिक्स के प्रमोशन का, अब है पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग एड से डिफरेंट। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा एक सेल्स पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर के बीच में, ताकि उसमें सेल हो एंड कस्टमर का रिलेशनशिप भी बिल्ड हो। द सेल्स पर्सन प्रेजेंट्स द प्रोडक्ट बिफोर द प्रोस्पेक्टिव बायर। तो सेल्स पर्सन क्या करेगा, मतलब अब इसमें पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, आपके पास खुद से एक सेल्स पर्सन आया जो उस प्रोडक्ट को बेचने वाला है, वो आपको उस प्रोडक्ट को दिखा रहा है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को। जैसे घरों में मोस्टली जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं उनके पास सोप्स वाले आते हैं, शैम्पूज़ वाले आते हैं, उनके पास क्लीनिंग वाले आते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करके देखिए। तो अपने टारगेट कंज्यूमर तक वो पहुँचते हैं एंड उन्हें वो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपना प्रोडक्ट वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके फीचर्स बताते हैं, फुली सेटिस्फाई करते हैं, उनके सारे डाउट्स को रिमूव करते हैं। तो ये होती है पर्सनल सेलिंग, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को पर्सनली किसी को सेल कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, टू वे इंटरेक्शन है। मेरा कोई डाउट है, मैंने सेल्समैन से पूछ लिया, सेल्समैन ने मेरे उस डाउट को क्लियर कर दिया और उसने मुझे उसके और ज़्यादा फीचर्स बताई। तो एक पर्सनल सेलिंग में ये टू वे इंटरेक्शन होता है। कस्टमाइज्ड अप्रोच है ईच कस्टमर के लिए। ऑफन इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेशन एंड परसुएशन। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है, जैसे कि कोई नाइफ अगर मुझे दिखा रहा है तो वो नाइफ के साथ मुझे दिखा रहा है कि कितनी आसानी से, कितना शार्प है, कि कितनी आसानी से ये फ्रूट्स को कट कर रहा है, वेजिटेबल्स को कट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल सेलिंग का बिजनेसमैन के लिए, इफेक्टिव प्रमोशन टूल है। इस मेथड के अंदर जो सेल्समैन एंड बायर हैं दोनों एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जितने भी हमें एक प्रोडक्ट चाहिए उसकी जो क्वालिटीज़ है हमें आसानी से वो पता चल जाएंगी। दिस इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। इससे हमारा सेल्स बढ़ेगा एंड हमारे इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। इससे कस्टमर का हमें अटेंशन मिलेगा। पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट आएगा कि उस जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के दौरान उसे इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा ये बेडशीट कैसी है, ये ब्लैंकेट कैसे हैं, ये चीज़ कैसी है, कोई भी ऐसी चीज़ है। तो कंज्यूमर की अटेंशन जब एक बार आ गया, कंज्यूमर ने एक बार उस चीज़ को इस्तेमाल किया, उसे पसंद आ गई, तो वो दोबारा उस चीज़ को परचेज़ करेगा। फ्लेक्सिबल टूल है, यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं आसानी से। इसका क्या मतलब है, एन एडवर्टीजमेंट है जस्ट सिमिलर मैसेज फॉर एवरीबडी। अब एडवर्टीजमेंट में सभी के लिए सेम मैसेज होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि 2% कैश डिस्काउंट है एंड दिस कंडीशन विल अप्लाई इक्वल टू ऑल द कस्टमर। हमने ऐड में दे दिया कि जो भी इस प्रोडक्ट को बाई करेगा उसको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कंडीशन सभी पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर हमें पर्सनल सेलिंग में क्या करना है, हम इसको सेम चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। किसी को हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को 1% का दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे। तो एक फ्लेक्सिबल टूल है। पर्सनल सपोर्ट होता है, बिकॉज ऑफ द पर्सनल कॉन्टैक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर्स इन द कंपनी इंक्रीजेस। अब इसमें पर्सनली मैं किसी से कॉन्टैक्ट करके कोई सामान खरीद रही हूँ तो मेरा उस पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कस्टमर्स को क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पर्सनली गाइड किया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। कस्टमर्स गेट्स पर्सनल अटेंशन सजेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बेटर डिसीजन मेकिंग है, जब उन्हें डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाए जाते हैं, उन्हें प्रदर्शन करके दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाना है, तो वो राइट परचेज डिसीजन ले सकते हैं।
ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होता है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, हम हमारी जो नीड्स हैं एज अ कस्टमर, हमारी जो नीड्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चीज़ में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। द सेल्समैन बाय एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर नीड्स, दे टेल देम हाउ देयर प्रोडक्ट्स विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। देखो, जब वैक्यूम क्लीनर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, तो लोगों को नहीं पता था कि इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, सेल्समैन ने उन्हें बोला था कि हम आपको ये करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपके काम को कम करेगा, आपकी जो एफर्ट्स है उसको कम करेगा और आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्लीनिंग करने में। एंड उन्होंने जब उसके फ़ायदे बताए, देयर इज़ लेस नीड ऑफ स्पेंडिंग लेस टाइम देन द यूजुअल इन द क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस एंड दे मस्ट हैव टोल्ड देम टू व्हाट एक्सटेंट देयर प्रोडक्ट वाज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो इस प्रकार से लोगों को अपनी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है अपनी नीड्स को। अब सोसाइटी को क्या क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की, लेटेंट डिमांड को ये कन्वर्ट करता है। लेटेंट डिमांड का क्या मतलब है, पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स अ लेटेंट डिमांड इनटू एन इफेक्टिव डिमांड। अगर हमारी सोसाइटी में लोगों की एक लेटेंट डिमांड आ रही है, अब लेटेंट डिमांड का मतलब होता है विच कंज्यूमर्स हैव नो इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर चाहते तो हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो ऐसी डिमांड्स को बोला जाता है लेटेंट डिमांड। अब पर्सनल सेलिंग में क्या हुआ, उन्होंने हमारी जो लेटेंट डिमांड है उसको इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट कर दिया। इफेक्टिव डिमांड इंक्रीजेज प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। देयर इनकम इंक्रीजेज, उनकी इनकम इंक्रीज हुई। दे डिमांड मोर एंड इन दिस वे दिस साइकिल मूव्स ऑन। अब उनकी जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा। तो बेसिकली पूरी की पूरी साइकिल बनती चली जाती है जो कि हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर इज डेवलपमेंट इन सोसाइटी। अब लेटेंट डिमांड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पहले 4, 5 और 6 ईयर्स एगो लोग चाहते थे 5 से 6 साल पहले कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें घर बैठे बैठे हम जो भी हम सामान चाहें वो हमें घर बैठे बैठे ही हमें मिल जाए, हमें बाहर ना जाना पड़े, हमें अगर सामान की ज़रूरत है तो वो हमारे घर बैठे बैठे आ जाए। तो ये एक लेटेंट डिमांड थी जिसके बारे में उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, लेकिन उनकी नीड थी। तो जब इसको एक इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करके बताया गया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक क्लिक में अपने सामान ऑर्डर कर सकते हो, वो सामान आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। सो ये हमारी लेटेंट डिमांड का एग्जाम्पल हो गया जिसने हमारी सोसाइटी में हेल्प की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों के पास फिर पैसा आया, उन पैसे को उन्होंने स्पेंड करना शुरू किया, फिर हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई। तो इस प्रकार से पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, इससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। पर्सनल सेलिंग अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यंग मैन एंड यंग वुमेन टू सीक देयर करियर एडवांसमेंट।